हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 4 दैट इज प्लानिंग का पार्ट 3। इससे पहले के जो हमने वीडियोस किए हुए हैं उसमें हम लोगों ने व्हाट इज प्लानिंग पढ़ ली है। हमने प्लानिंग के फीचर्स के बारे में पढ़ लिया है, प्लानिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ लिया है, साथ साथ प्लानिंग के लिमिटेशंस के बारे में भी पढ़ लिया है। In this video, we are going to talk about what is the step or process of planning. What is the step और process of planning? Planning करने के क्या तरीके, क्या क्या स्टेप फॉलो किए जाते हैं। और if possible, then हम स्टैंडिंग प्लान के बारे में बात करेंगे। अदरवाइज स्टैंडिंग प्लान हम एक अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो कवर करेंगे वो ओनली प्रोसेस ऑफ प्लानिंग को कवर करेंगे, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो ताकि। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 3 प्लानिंग, विच इज प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। देखो, प्लान हमने पढ़ा था, इट इज ए मेंटल एक्सरसाइज। याद है आप लोगों को हमने पढ़ा था कि इट इज ए मेंटल एक्सरसाइज एंड इट इज कॉस्टली एंड इट इज टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। ये एक मेंटल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज क्यों होगी, एक्सरसाइज क्यों होगी, एक्सरसाइज इसलिए होगी क्योंकि इसका एक प्रोसेस होगा। बिना प्रोसेस के आप एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते। किसी भी काम को करने के लिए एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है करने का। प्लानिंग भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप ऐਵੇਂ ही कर लेते हो, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग, बिजनेस प्लानिंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हम बिजनेस स्टडीज की बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग और या फिर बिजनेस प्लानिंग आप ऐसे ही नहीं बना सकते। आपकी कंपनी में करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, तो उसके बारे में बहुत सोचना समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्लानिंग को करने का एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के यहाँ पर कुछ 7 स्टेप्स दे रखे हैं। हम हर एक स्टेप को डीपली पढ़ेंगे। जो पहला स्टेप दे रखा है वो है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड है डेवलपिंग प्रेमाइसेस, थर्ड आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, फोर्थ इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, फिफ्थ सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, सेवेंथ इंप्लीमेंटिंग द प्लान एंड द लास्ट वन इज फॉलो अप एक्शन। और जैसे ही एक बार प्लानिंग यहाँ खत्म हो गई तो प्लानिंग का एक फीचर क्या था, इट इज कंटिन्यूअस। तो एक और प्लानिंग यहाँ खत्म हो गई, वहां से उसके बाद न्यू प्लानिंग चालू। तो ये एक सर्कल है प्लानिंग प्रोसेस का जो हमें पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ, प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप क्या दे रखा है, सेटिंग एन ऑब्जेक्टिव। मैंने क्या कहा था, प्लानिंग की फर्स्ट डेफिनेशन ही क्या थी, आप कहां पर हो, आप कहां पर जाना चाहते हो, इसके बीच का जो ब्रिज है, इसके बनाने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। वेयर यू आर राइट नाउ एंड वेयर यू वांट टू बी। कब करेगा, कौन करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, यही तो थी प्लानिंग। तो बिना ऑब्जेक्टिव के, प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो जब तक आपके पास गोल नहीं होगा आप प्लानिंग नहीं कर सकते। इसीलिए द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज टू सेट एन ऑब्जेक्टिव। अगर आपका ऑब्जेक्टिव सेट नहीं है आप प्लानिंग कर ही नहीं सकते। जैसे अभी आप लोगों के लिए क्या है कि हमें 12th क्लास में 85% प्लस या फिर 90% प्लस या फिर 95% प्लस स्कोर करना है। ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। दिस इज योर objective. So set your objective first. The first and foremost step is setting objectives. क्योंकि बिना ऑब्जेक्टिव के आप प्लान कर ही नहीं सकते। और ऑब्जेक्टिव्स में भी सेट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन और फिर फॉर ईच डिपार्टमेंट। यानी कि ये तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे 12th में 95% लाने हैं, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे अकाउंट्स में यार 90 भी आ जाए चल जाएगा, बीएसटी में तो मेरे को 95 चाहिए, लेकिन इको इको में भी यार 90 प्लस तो चाहिए ही चाहिए। तो ये क्या है, या तो आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर लो या तो आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए कर लो, है ना। तो ये हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन अलग, और ऑब्जेक्टिव जो है अलग अलग हो सकते हैं। ये एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो सकते हैं और ईच डिपार्टमेंट के लिए भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई व्हाट ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। आप क्या अचीव करना चाहते हो ये तो आपका ऑब्जेक्टिव ही बताएगा ना। एक बार आपने ऑब्जेक्टिव समझ लिया कि ओके मुझे यहाँ पर 90% लाने, पर 90% एवं ही ले आओगे क्या, उसके लिए एक क्या होगा, एक प्रेमाइसिस पर करेगा कि यार स्कूल में ध्यान लगा के पढ़ना पड़ेगा, ट्यूशन का काम घर से करना पड़ेगा, यूट्यूब की वीडियोस भी देखनी है,
फैमिली फंक्शन अवॉइड करने पड़ेंगे, दोस्तों के साथ बाहर का ट्रिप नहीं बना सकते हैं क्योंकि हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना है। ये मैं बस बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है सारे स्टेप आप ले रहे हो। ये मैं क्या बता रहा हूँ, तो आपने क्या किया, इस 95 को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इसका एक प्रोमाइसेस सेट कर दिया, एक बाउंड्री सेट कर दी कि यार अगर मुझे ये अचीव करना है तो मुझे ये सारी चीजें तो करनी पड़ेगी। अच्छा, मुझे दिक्कत क्या क्या आ सकती है, यार मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि मेरा तो पढ़ने में मन ही लगता, अगर मैं सो जाऊँ तो मैं 4 घंटे तक तो सोता ही रहता हूँ, 4 आवर्स की, तो मुझे कभी भी सो जाऊँ मैं, दोपहर में सो जाऊँ, रात में सो जाऊँ, कभी भी सो जाऊँ, 4 घंटे से पहले तो मैं उठ ही नहीं सकता। ऑब्स्टेकल है, ये प्रॉब्लम है। तो डेवलपिंग प्रोमाइसेस यही है कि क्या फ्यूचर में आपका जो ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में आपको क्या परेशानी आ सकती है, क्या आपकी प्लानिंग की लिमिटेशन हो सकती है, और उसे ओवरकम कैसे करोगे। प्लानिंग premises are the assumptions about the likely shape of event in future, यानी कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, अगर ये मेरा ऑब्जेक्टिव है तो इसे अचीव करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इट फोरकास्ट द ऑब्स्टिकल्स, यानी कि क्या क्या परेशानियां आ सकती है, प्रॉब्लम्स, रुकावटें, परेशानियां या लिमिटेशन, क्या क्या लिमिटेशन आ सकती है इन द पाथ ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग, बिकॉज ऑफ विच द प्लान में डेविएट, यानी जिसकी वजह से प्लान जो है डेविएट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से मान लो कि मैंने मान लो किया हुआ है, फोरकास्ट किया हुआ है कि मुझे सेल को 10% बढ़ाना है, मैंने ऑब्जेक्टिव तो कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं सोच रहा था कि गारमेंट सेल्स को बढ़ाना है, एक ही कंपनी, या ये सोच लो कि मान लो कि मैंने कर रखा है कि 10% मुझे बढ़ाना है, ये तो मैंने ओपन मार्केट के टाइम पे कर रखा था ना, ये तो मैंने कर रखा था ओपन मार्केट होगा तो 10% की सेल मेरी बढ़ जाएगी। व्हाट इफ इसी टाइम पे लॉकडाउन लग गया था। अब लॉकडाउन लग गया, ये वैसे तो अनसर्टेन चीज है, लेकिन एक बार लग चुका है तो हम दोबारा भी मान के चल सकते हैं कि यार कभी भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो ये चीज भी हो सकती है। तो अगर लॉकडाउन लगा या अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आई, तो मैं सेल को कितना कम ज्यादा कर सकता हूँ, मैं 8% कर दूंगा तो मेरा काम चल जाएगा क्या, या मुझे 10% ही करना पड़ेगा, और अगर मुझे 10% ही करना पड़ेगा तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। एक सिंपल है ना, कि ये परेशानी आ गई मान लो, या मान लो कि अभी फार्मर्स का स्ट्राइक हो गया, सप्लाई चेन बिगड़ जाएगी, सप्लाई चेन बिगड़ जाएगी तो फिर हम कैसे ऑब्जेक्टिव को लाएंगे। तो किस किस वजह से आपका प्लान डेविएट हो सकता है, तो आप डेवलप करते हो प्रमाइसेस को। प्लानिंग प्रमाइसेस सप्लाई रेलिवेंट फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन ऑलरेडी टू द फ्यूचर, यानी फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हमने सुना होगा कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो है 7.5% तक हो जाएगी, ये एक ऑब्जेक्टिव है, लेकिन अगर 7.5 नहीं हुई, या अगर इस बीच में कोई वॉर इंटरप्ट हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, नॉट इन इंडिया, नॉट इन इंडिया, इन वर्ल्ड, इन इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा, एक फ्यूचर इवेंट है, ऑकर हो सकता है, हमें लग रहा है कि ऐसा माहौल बन रहा है, प्रॉब्लम आएगी। देन उसके बाद क्या होता है, आइडेंटिफाई अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। मैंने क्या बोला कि मान लो कि मुझे सेल 10% बढ़ाना है, अब सेल 10% बढ़ाने का ये है, क्या तो मैं मार्केटिंग अच्छी कर लूँ, या तो मैं एडवर्टाइजिंग अच्छी कर लूँ, या तो मैं अपना प्रोडक्ट अच्छा बना लूं ताकि लोगों को पसंद आने लगे, या तो मैं डिस्काउंट देना चालू कर दूं। सेल मेरे को 10% बढ़ानी है, या इन चारों चीजों से बढ़ जाएगी। मैंने मार्केटिंग अच्छी कर दी, लोगों को ज्यादा पता चला, लोगों को आफ्टर सेल सर्विस वगैरह पसंद आई, लोगों ने खरीदना चालू कर दिया। मैंने एडवर्टीजमेंट कर दिया, मैंने बहुत ज्यादा ऐड कर दिया, ऐड देख करके लोगों के दिमाग में आ गया, एंड वहां से खरीदने लगे। मैंने प्रोडक्ट में जितने भी लोगों ने कंप्लेन बताई थी सब सुधार दिया, अब लोगों को प्रोडक्ट पसंद आने लगा। या फिर मैंने मार्केट में प्राइस कम कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, तो मेरी सेल बढ़ गई। प्रॉफिट नहीं, सेल बढ़ाने की बात कर रहा हूं मैं, प्रॉफिट बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, सेल्स बढ़ाने की बात कर रहा हूं। तो एक ही ऑब्जेक्टिव को पाने के कई तरीके हो सकते हैं। आप क्या करते हो, आप अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई करते हो। वंस ऑब्जेक्टिव आर सेट एंड द प्रमाइसेस आर डेवलप्ड, आपका ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, प्रमाइसेस आप बना दिया, नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू एक्ट टू अचीव देम, यानी कि अब इसको अचीव कैसे किया जाए। ऑल द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी आइडेंटिफाइड, यानी कि आपको सब कुछ करना है। अब जैसे मैंने 95 की बात की, आप कहोगे कि यार मैं एक काम करता हूँ, मैं क्लास वर्क अच्छा कर लेता हूँ, क्लास वर्क यानी स्कूल में पढ़ करके, नहीं मैं ट्यूशन में ज्यादा फोकस करता हूँ, वहां ज्यादा अच्छा समझ आ रहा है, कुछ नहीं मैं सिर्फ यूट्यूब से पढ़ूंगा, अकाउंट्स में खुद से प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन बिजनेस और इको में यूट्यूब से पढ़ूंगा। क्या है, हमने एक ही गोल को अचीव करने के लिए 90% 5% लाने के लिए हमने क्या कर दिया,
3 ऑल्टरनेटिव कोर्स ले लिए, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन चुन सकते हो, आपके पास कितने कोर्स ऑफ एक्शन है। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेट का होता है कि आपके पास कितने सारे ऑप्शन, ऑप्शन क्या क्या है, ठीक। अब जो फोर्थ स्टेप है कि ये ऑप्शन ऐसे, ये ऑप्शन तो है लेकिन इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, इनमें से बेस्ट ऑप्शन क्या है, उस जिससे मेरा सेल तो बढ़े ही बढ़े लेकिन साथ प्रॉफिट भी बढ़े, इनमें से बेस्ट कौन सा है। तो हम इवेल्युएट करेंगे सारे कोर्स ऑफ एक्शन को, क्या क्या है, हर एक पॉइंट सबके प्रोज क्या है, सबके फायदे, हर स्टेप का फायदा क्या है, हर स्टेप के नुकसान क्या है, कि कहाँ पे कॉस्टिंग ज्यादा आएगी, कहाँ पे मेहनत ज्यादा लगेगी, कहाँ पे कम एफर्ट के साथ ज्यादा फायदा हो सकता है, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीजें सब कुछ देखेंगे हर अल्टरनेटिव के बारे में। ईच कोर्स विल हैव मैनी वेरिएबल्स विच हैव टू बी वेटेड अगेंस्ट ईच अदर, जैसे कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि अगर कॉस्ट को कम करे या प्रोडक्ट को बढ़ाए। मैंने क्या कहा कि हर कोर्स ऑफ एक्शन को आप इवेल्युएट करोगे। जब आपने इवेल्युएट कर लिया, मान लो आपको पता चला कि एक काम करता है, अगर हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ा दें, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, इसमें ना तो मेरी कॉस्ट बढ़ रही है ना तो कुछ हो रहा है, और दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, यहाँ पर मैं आराम से कर सकता हूँ। देन हम उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। जो हमने कंपैरिजन कर लिया, इवेल्युएशन कर लिया, तो द बेस्ट अल्टरनेटिव इज चूजन फॉर द रीचिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ जो भी उसके मेरिट, डिमेरिट, रिसोर्सेज और कॉन्सिक्वेंसेज है, जो भी हमने इवेल्युएशन में देखा। द बेस्ट प्लान हैज टू बी अडॉप्टेड विच मस्ट बी मोस्ट फीजिबल, प्रॉफिटेबल एंड लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, सबसे कम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होने चाहिए, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होना चाहिए, और सबसे कम कॉस्ट लगे, काफी आसानी से अचीव हो जाए, ठीक है, काफी आसानी से अचीव हो जाए। तीनों चीजें होनी चाहिए। जैसे कि हमने क्या कहा कि आप अकाउंट्स के लिए क्या करो, अकाउंट्स के लिए सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो। सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी का मतलब क्या, कि खुद बैठो, खुद सवाल सॉल्व करो, ठीक है। बीएसटी, बीएसटी वगैरह आप एक बार के लिए यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, लेकिन फिर भी आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं है, पॉइंट्स तो याद है पर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं है, तो राइटिंग का आप काम करो। दिस इज सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। देन आता है कि जब आपने एक प्लान को कर लिया, ओके सेलेक्ट कर लिया, अब उसे इंप्लीमेंट भी तो करो, चुन तो लिया, अब चुनने के बाद क्या, उसे इशू करो, उसे इंप्लीमेंट करो। आप करके देखो, वंस द प्लान्स आर डेवलप्ड दे आर पुट इनटू द एक्शन, अब उनको हम एक्शन में लेके आएंगे। सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान इंश्योर्स अंडरस्टैंडिंग एंड द होल हार्टेड कॉपरेशन ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन क्या होता है कि ठीक है, मैंने सारा प्लान व्लान कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया, लेकिन क्या वो सही से काम कर रहा है, कहीं मेरी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्या मैंने जो प्लान किया था वो शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। टू सी वेदर द प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, activities are performed according to the schedule. In case of any deviation, changes are made in the plan, ठीक है। तो ये आपके 7 स्टेप है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद प्रेमाइसिस बनाओगे, उसके बाद आप अल्टरनेटिव्स को देखोगे, उन अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करोगे, उनमें से एक को सेलेक्ट करोगे, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करोगे और लास्ट में फॉलो अप लोगे। ये आपके क्या है, 7 स्टेप्स ऑफ प्लानिंग है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं उस पॉइंट को दोबारा से सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। बाकी टिल देन, keep study, keep learning. Thank you for your time.